और चलिए आपनो राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के छोटी काशी की। छोटी काशी में महावीर जयंती पर आज शोभा यात्रा भव्य निकल रही है और इस शोभा यात्रा की तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। भगवान महावीर का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव है और जैन समुदाय के लिए आज का ये दिन सबसे बड़ा पर्व माना जा सकता है। शोभा यात्रा में महावीर स्वामी की महिमा की झलकियां देखने को मिल रही हैं और साथ ही शहर में महावीर के जयकारों से जो गुंजायमान सड़कें हैं उनकी तस्वीरें जी राजस्थान इस वक्त आपको दिखा रहा है। पूरी गुलाबी नगरी अहिंसामय हो गई है क्योंकि जैन समुदाय और महावीर स्वामी अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और समन्वय का पाठ पढ़ाते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और आज का दिन इसी अनुशासन, मर्यादा और अहिंसा को समर्पित है। श्री जी रथ में विराजमान होकर महावीर स्वामी नगर भ्रमण पर निकले हैं और जैन समुदाय की महिलाओं की ओर से देखिए सबने एक जैसे रंग की साड़ी पहनी है और जो पुरुष हैं वो भी इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं साथ में। और भगवान स्वर्ण जड़ित रथ में विराजमान होकर गुलाबी नगरी की सड़कों पर निकले हैं। जैन संतों के सानिध्य में रामलीला मैदान में आज एक धर्म सभा का आयोजन भी है। राजस्थान जैन सभा जयपुर के तत्वाधान में आज मुख्य आयोजन होना है। इन तस्वीरों को आप देखिए और तस्वीरों के साथ ही जयपुर की जो बदली तस्वीर है वो दिखाने के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल का रुख कर लेते हैं। सीधे दीपक मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, आज अहिंसा, अनुशासन और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले महावीर स्वामी की जयंती है। गुलाबी नगरी कितनी अहिंसामय, कितनी मर्यादित नजर आ रही है आज? देखिए, जैन धर्म के 24वें दिन पर भगवान महावीर का 2623वां जन्म कल्याण महोत्सव है, यानी कि जयंती है, आज मनाई जा रही है। आज जो छोटी काशी जिसे कहा जाता है जयपुर को, वो अहिंसा में होती हुई नजर आ रही है। एक परिधान के अंदर जैन समाज की जो महिलाएं हैं आपको नजर आ रही हैं, संदेश देती हुई झांकियां हैं वो नजर आ रही हैं। झांकियों के साथ ही जी हाथों में तख्तियां लेकर भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं दीपक। ये तस्वीरें और खासतौर पर बच्चों का उत्साह एकदम चरम पर है। जैन समुदाय के बहुत सारे लोग इसमें हैं। कितने लोग होंगे? बिल्कुल, देखिए, जैन समाज के महावीर जैन स्कूल हैं, स्कूली बच्चे इसके अंदर शामिल हैं। चौड़ा रास्ता से ये शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। श्री जी स्वर्ण जड़ित जो रथ है उसमें विराजमान होकर इस शोभा यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं और भगवान महावीर के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई झांकियां इसमें आकर्षण का केंद्र है। बैंड वादन के साथ लवाजमा है वो भी शामिल है। जैन समाज की ओर से लगातार महावीर जयंती के कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग कॉलोनियों में प्रभात फेरी और शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। इसके साथ में जो ये शोभा यात्रा है, जो चौड़ा मनिहारों का रास्ता महावीर पार्क से रवाना हुई है, जो चौड़ा रास्ता तिरपोलिया बाजार, जोरी बाजार और अभी जो वर्तमान में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बापू बाजार, न्यू गेट की तस्वीरें हैं और रामलीला मैदान पर इसका समापन होगा। शोभा यात्रा में ज्ञानवर्धक और संदेशात्मक जो झांकियां हैं वो शामिल की गई है। महिला जो जैन समाज की महिला मंडल के अलावा बैंड बाजे और लवाजमा और रथ में विराजमान श्री जी हैं वो इसमें शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि आज की जो ये महावीर जयंती है, इस शोभा यात्रा के अंदर अब ये शोभा यात्रा है वो धर्म सभा के अंदर कह सकते हैं परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर जो जैन समाज के जो बड़े कह सकते हैं संत हैं, गुरु हैं, वो यहाँ पर अपना प्रवचन है वो देंगे। और इसके अलावा हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो अभी चुनावी दौरे हैं तो कार्यक्रम में शामिल होना उनका अब असमंजस में है। लेकिन इतना जरूर है कि आज महावीर जयंती के मौके पर रामलीला मैदान में जिनेश्वरी दीक्षा भी होगी। आचार्य चैत्य सागर महाराज हैं, उनके सानिध्य में राकेश वीर भानु जैन दीक्षा लेंगे यहाँ पर इस आयोजन के अंदर। और इस अवसर पर पाद पलाक्षण, शास्त्र भेंट, शिक्षिका और कमंडलू सहित इस तरह के आयोजन भी किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो दीक्षार्थी हैं राकेश जैन, उनका वैसे तो वो कोटा के रहने वाले हैं, एजुकेटेड है, बीए तक पढ़े हुए हैं और कह सकते हैं कि 2019 में आचार्य जो चैत्य सागर महाराज हैं उनसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, तभी से जैन आचार्य श्री के संग में रहकर वो अपना जीवन का कल्याण कर रहे हैं। आज शोभा यात्रा में महावीर की महिमा में धर्म जो सभा में महावीर की जो वाणी है वो आपको देखने को मिलेगी। शहर में भगवान महावीर के जो जयकारे हैं वो आपको गूंजते हुए नजर आ रहे हैं।
और जो एक परिधान कह सकते हैं कि एक परिधान के अंदर जो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, ये जैन समाज की महिलाएं हैं जो कि आदर्श को और अहिंसा में जो छोटी काशी हुई है जी। उसका संदेश देती हुई पूरे जो शोभा यात्रा मार्ग है। दीपक, महावीर स्वामी ने आत्मिक सुख के लिए और शाश्वत सुख के लिए सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य ऐसे 5 सिद्धांतों को दिया। इन सिद्धांतों का पालन आज किस तरह से हम अब गुलाबी नगरी में देख पा रहे हैं? और क्योंकि आपने दीक्षा के बारे में बताया, जैन समुदाय के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो शायद हमारे दर्शक न समझते हों, आप मुझे इन दीक्षा के बारे में बताइए, महावीर स्वामी के सिद्धांतों के बारे में बताइए, और जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, दीक्षा में उनका क्या रोल होता है, ये पूरा समझाइए, क्योंकि इस धर्म को समझना भी बहुत जरूरी है। आज का दिन एक तरह से माध्यम बन सकता है लोगों को जैन समुदाय के बारे में जागरूक करने का। आप देखिए, दीक्षा की तस्वीरें तो बहुत आपने अलग अलग शहरों में देखी होगी। हाँ। दीक्षा आप देखिए, सब कुछ छोड़ना, उसमें त्यागना पड़ता है। आपको पैसा, घर, सब, अपना परिवार, हाँ। कई चीजें त्यागनी पड़ती हैं। और आपने ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे जो भले ही अच्छे पदों पर हो या कह सकते हैं कि अमीर हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें भी देखी होगी। पिछले दिनों जयपुर के अंदर दीक्षा हुई थी। एक बाहर का परिवार था, दूसरे राज्य का, उसने जयपुर के जैन मंदिर के अंदर दीक्षा ली थी और सब कुछ त्याग दिया था। यानी कि कह सकते हैं कि माँ जो दंपति हैं उनके साथ उनका जो बेटा है, तीनों ने ही दीक्षा हुई थी और तीनों ही फिर अब अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। फिर उनका मिलना बड़ा एक कह सकते हैं एक सहयोगी माना जाता है कि वो कभी इस तरह के आयोजन या बड़े आयोजन होते हैं वो तभी मिलते हैं जब एक परिवार अलग अलग दिशा में निकल जाता है। उसके लिए आपको संयम बहुत बरतना जरूरी है। तो यानी कि अपने इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, ये जैन समुदाय सिखाता है और ये महावीर स्वामी ने हमें सिखाया है। आज इसी सीख और इसी संदेश के साथ ये शोभा यात्रा निकल रही है। उम्मीद करते हैं कि इस शोभा यात्रा के माध्यम से और आज की जनसभा जो होने वाली है, धर्म सभा जो होने वाली है, जहां पर लोग मौजूद होंगे, उसके माध्यम से लोगों तक महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं वो जरूर पहुंचेंगे, उनका संदेश जरूर पहुंचेगा। शुक्रिया।